हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। तो हम इसका पार्ट 1 बना चुके थे, ठीक है। तो उसको आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आती रहेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन 5 हमको दिया गया है। क्वेश्चन 5 हमको दिया गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड विद 3600 मेक द प्रोडक्ट ऑफ ए क्यू, ठीक है। मतलब 3600 दिया गया हमको, ठीक है। हमें क्या बनाना है, इसको परफेक्ट क्यू बनाना है। फर्दर फाइंड द क्यू रूट ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब हमें इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें हम कि ये परफेक्ट क्यू बन जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्टली हम लोग इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर जब हम लोग करते हैं तो देखिए कितना होगा। प्राइम फैक्टर जब हम करेंगे इसके तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और ये होगा 5, ठीक है। मतलब 4 टाइम कटेगा किससे, 2 से, और इससे डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखते हैं, देखिए इसका पेयर बन रहा है 2 का पेयर बन गया, ठीक है। अभी इसका पेयर बनाने के लिए हमें 3 की मल्टीप्लाई की ज़रूरत है, और 5 का बनाने के लिए हमें 1 इसकी ज़रूरत है, और 2 का बनाने के लिए हमें तो 2 2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब तब इसके पेयर बनेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, सिंस ओनली, देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3 का पेयर बन गया। बाकी ये जितने भी टर्म हैं ये सब अभी तक इनके पेयर नहीं बने हैं, ठीक है। तो इनके हमको पेयर बनाने हैं तभी ये परफेक्ट क्यों होगा, ठीक है। तो क्या है, सिंस द ओनली वन ट्रिपल ऑफ फॉर्मेट ऑफ 3 फैक्टर, मतलब इसमें 3 फैक्टर है, उसमें से एक ही का ट्रिपल है, ठीक है। रिमेनिंग अनग्राउंडेड इन ट्रिपल, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे के देखते हैं क्या, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो हमको क्या चाहिए, द गिवन नंबर इज, ये हमको दिया तो दिस इज नंबर इज नॉट परफेक्ट क्यू, मतलब ये जो नंबर हमको दिया गया था वो परफेक्ट क्यू नहीं है। तो टू मेक इट ए परफेक्ट क्यू वी हैव मल्टीप्लाई, अगर मैं परफेक्ट क्यू बना तो 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करें तब 2 का पेयर बन जाएगा, और एक 3 का करना है और 5 का करना है। तो कितना हो गया, देखो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, मतलब हम 60 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यू बन जाएगा। तो हम लोगों ने इसमें जो मेरे पास दिया गया था क्वेश्चन, उसमें हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 60 का। 60 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये मेरे पास बन गया, ठीक है। तो क्या बन गया मेरे पास, 2,16,000, ठीक है। तो 2,16,000 ये क्या होता है, क्यू रूट ऑफ इज, तो ये मेरा क्यू रूट बन गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये मेरा परफेक्ट क्यू हो गया, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर हम इसका चाहें तो हम निकाल के भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम इसका रूट क्यू रूट निकालें तो इसको हम लिख सकते हैं 60 इंटू 60 इंटू 63 टाइम लिख सकते हैं हम, ठीक है। और 60 की पावर जब 3 होगा तो 3 से ये 3 कट जाए, जैसे इस तरीके से होता है। देखिए 60 की पावर कितना है, 3, और ये हम करंटली जब हटाते हैं तो कितना 3 बन, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, तो कितना बचा 60, ठीक है। तो कितना बचा 60। तो हम लोग क्या मिल रहा है, द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड विद 3600 विल बी द मेक प्रोडक्ट ऑफ क्यू 60, मतलब अगर मैं 60 का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मेरा नंबर क्या है ना 60 का मुझे मिल जाएगा, ठीक है। 60 का क्यू मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। 6 हमको क्या दिया गया क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है मल्टीप्लाइड, ये हमको एक नंबर दिया गया है, ठीक है। कितना, 2,10,125, ठीक है। 2,10,125। तो वाई द स्मॉलेस्ट नंबर सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यू, मतलब हमें इसमें बताना है किस नंबर का हम इसमें मल्टीप्लाई करें ये परफेक्ट क्यू बन जाए। आल्सो फाइंड आउट द क्यू रूट्स ऑफ द प्रोडक्ट, और उसका हमको क्या करना है, क्यू रूट भी फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करें, द प्राइम फैक्टर करते हैं। इसके नंबर, इस नंबर के हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, और प्राइम फैक्टर जब हम करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तो पेयर बन गया, ट्रिपल बन गया, एक बच गया, तो क्या ये बच गया। तो मतलब हमें इसका पेयर बनाने के लिए 41 की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब हम कितने का इंटू कर दें, 41 का। तो अगर मैं 41 का इसमें इंटू कर दूं इस नंबर में तो ये परफेक्ट क्यू बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक। तो हमारा पेयर किसका नहीं बन रहा था, तो सिंस 1 ट्रिपल रिमाइंडर,
रिमेंडेड इनकम्प्लीटेड ईच, मतलब इसमें एक का तो ट्रिपल बन रहा था और एक का नहीं बन रहा, तो परफेक्ट क्यू नहीं है, ठीक है। टू मेक ए परफेक्ट क्यू बी नीडेड टू मल्टीप्लाई द फैक्टर बाई 41, ठीक है। 41 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो किसका मान, तो बिल गेट अब टू ट्रिपल मिल जाएंगे, तो ठीक है। तो ये किसका बन जाएगा, 41 का क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक, तो देखते हैं फिर क्या मिलता है हमको। जब हम 41 का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हमने जब मल्टीप्लाई किया कि इसमें 2,10,125 में जब 41 का माइनस करेंगे, इंटू किया हमने, तो क्या आया मेरे पास, ये देखिए, ठीक है। ये बन गया, क्या बन गया, 86,15,125, ये नंबर मेरे पास मिल गया। इसके अगर मैं फैक्टर करूँ तो क्या होगा, 5 × 5 होगा, और 41 3 टाइम आएगा। तो इसको अगर हम 41 × 5 करें तो कितना आएगा, 5 और 2 0, मतलब 205। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, द क्यू रूट्स ऑफ प्रोडक्ट, इतने का क्यू रूट कितना होगा, 5 × इसका पेयर बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 205। तो ये 205 का क्यू होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिया गया है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज 8,192 मस्ट बी डिवाइडेड सो द क्वोटिएंट इज ए परफेक्ट क्यू, आल्सो फाइंड द क्यू रूट ऑफ द क्वोटिएंट, और ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये हमको नंबर दिया गया, कितना दिया गया, 8,192, इसमें हम किस नंबर का डिवाइड करें कि वो परफेक्ट क्यू बन जाए, और परफेक्ट क्यू बन जाए तो हमको क्यू फाइंड भी करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करें, इसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं, कि प्राइम फैक्टर हम किसे करेंगे, 8,192 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या है, देखो 2 × 2 एक पेयर बन गया, 2 × 2 2 पेयर बन गया, 2 × 2 3 पेयर। अब बच कौन गया, ये वाला बच गया, मतलब ये 2 की पावर 2 निकला। अगर इसकी हमें 2 की पावर 3 बनाने के लिए हमें एक 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अगर हम वही 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर दें तो ये परफेक्ट क्यू बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सभी के ट्रिपल बन गए थे, ये देख इतने ट्रिपल बन गए थे, ओनली कौन सा बच गया था, 2 वाला बच गया था पेयर, ठीक है। तो सिंस 1 ट्रिपल रिमेनिंग इनकम्प्लीट, हैंस 8,192 इज नॉट ए परफेक्ट क्यू, मतलब ये परफेक्ट क्यू नहीं है। सो बी डिवाइडेड 2, अगर मैं इसमें 2 का डिवाइड कर दूं, अगर इनटू करने को बोला जाता हमसे तो हम क्या करते, 4 का मल्टीप्लाई करते, तो हम इसमें 2 का अगर हम डिवाइड कर देंगे तो मेक क्वोटिएंट इज ए परफेक्ट क्यू। तो हमने क्या किया, देखो 8192 में हम जब 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 4096 आएगा, और ये कितना होता है, परफेक्ट क्यू होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये मेरे पास आया डिवाइड करने का, इसका हमने परफेक्ट फैक्टर किया तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर, मतलब ये सभी पेयर बन गए हैं। तो ये सभी पेयर बन गए तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यू हो गया, ठीक है। तो क्यू रूट ऑफ 4096 का जो हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 16, ये 16 का क्यू होता है, ठीक है। 16 का क्यू कितना होता है, 4096, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या दिया गया हमको, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, मतलब 3 नंबर हमको दिए गए, उनका रेशियो दिया गया 1:2:3। द सम ऑफ देयर क्यूज इज, मतलब उनका जो क्यू है वो इतना दिया, फाइंड द नंबर, तो हमको नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, लेट अस कंसीडर द रेशियो 1:2:3 दिया गया एज x 2x एंड 3x। हम लोग इन लोगों को लेट कर लिया कि x 2x एंड 3x, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया था, क्वेश्चन बोला गया था हम उनकी क्यू, क्या चीज़, क्यू का सम, ठीक है। क्यू का हमको सम करना था तो हमने x का क्यू कर दिया, 2x का क्यू कर दिया और 3x का क्यू दिया, ये नंबर मेरे पास थे तो हमने तीनों का क्यू कर दिया। तो x क्यू रहेगा, 2 का करेंगे 2x का तो हो जाएगा 8x क्यू, और 3 का 27 होता है, और x का x क्यू हो जाएगा। तब नंबर कितना दिया गया हमको, 98,784 दिया गया। तो इनको जब मैं ऐड करूँगा इतने नंबर को तो कितना है, 36x क्यू, ठीक है। तो 36x क्यू आया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, 36, तो यहाँ पे अगर हम x क्यू बराबर निकालेंगे तो 98784 अपॉन जाएगा कितना, 36। इसको हम लोग जब डिवाइड कर देंगे तो कितना निकलेगा, 2744,
2744 निकला। और 2744 के जब हम लोगों ने फैक्टर किए तो कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 और 7 इंटू 7 इंटू 7, मतलब ये पेयर बन गया। तो बाहर कितना निकल आएगा 2 इंटू 7 निकला, 2 इंटू 7 का इंटू करें कितना बन रहा है मेरे पास 14। तो ये 14 का क्यूब होता है। ठीक है, चलिए तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये 14 का क्यू निकल आया। ठीक है, 14 का क्यू। तो सो द नंबर क्या, पहला नंबर क्या बन जाएगा x, क्योंकि नंबर मेरे पास क्या थे, एक x था, एक 2x था और एक 3x था। तो एक तो 14 हो गया, जब इसमें वैल्यू रखेंगे x की तो 2 इंटू 14 तो कितना 28 होगा, और 3x में जब वैल्यू 3 इंटू 14 तो कितना 42। तो क्या हो गया मेरे पास 14 हो गया, 28 हो गया और 42, ये मेरे पास आंसर हो गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया हमको, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया हमको द वॉल्यूम ऑफ क्यू, द वॉल्यूम ऑफ क्यू इतना, मतलब हमें एक वॉल्यूम दिया गया है, फाइंड द साइड ऑफ क्यू, मतलब एक घन है इस टाइप का। ठीक है, घन तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने डाइस देखा होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एक डाइस है और इसका हमको घन दिया गया ये, और हमसे पूछा कि इसकी ये जो साइड है ये बताओ, मतलब इसकी क्योंकि साइडें जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो हमें इसकी साइड में यहाँ पे a बराबर b बराबर c होता है, उनकी साइडें तीनों कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, तो हमें इसकी एक साइड निकालनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यू होता है, वो होता है ए क्यू। ठीक है, मतलब ए क्यू होता है, तो हम लोग क्या करें गिवन। ठीक है, तो हम लोग क्या गिवन, हमें दिया गया वॉल्यूम ऑफ क्यू दिया गया ये, तो लेट कंसीडर द साइड ऑफ, हम उसकी साइड मान लेते ए मीटर, उसकी साइड क्या थी ए मीटर में, तो हमें पता था, हमने भी बताया वॉल्यूम क्या होता है ए क्यू, तो ए क्यू बराबर ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब ए क्यू बराबर ये वैल्यू हो जाएगी, तो हम लोगों को ए बराबर जब हमको निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, देखो ए बराबर जब हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो ए बराबर जब निकालेंगे तो इसके ऊपर ये चढ़ जाएगा रूट। ठीक है, तो इसको हम जब फैक्टर करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, 7 इंटू 7, तो यहाँ से 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला और 7 मिला। तो इसका अगर हम इंटू करें तो इसका 6 और इसका इसके साथ करेंगे 30 और 30 का इसका तो कितना 2 1 10, तो कितना निकल गया है 210। तो द साइड ऑफ क्यूब इक्वल कितनी निकला है 210, तो 210 मीटर उसकी साइड निकल आई है। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, और लाइक कमेंट अवश्य करते रहें। अगर फ्रेंड्स अभी तक आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किए तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोग अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।